गुरु पूर्णिमा पर्व की और भगवान सत्यनारायण कथा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यास गद्दी आसीन परम पूजनीय पंडित जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाई। इन्होंने बताया कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, बाकी सब संसार असत्य, क्षणिक है, समयबद्ध है, प्राकृतिक है, परिवर्तनशील है, माया है। भगवान सत्यनारायण की कथा से जीवन के दुख, दर्द और दारिद्र्य का दहन हो जाता है, नाश हो जाता है। यहाँ मैंने 7 शब्दों का प्रयोग किया: सत्य, असत्य, नारायण और माया, दुख, दर्द और दारिद्र्य। यदि हम इन 7 शब्दों को समझ लेंगे तो हमारा सत्य भगवान सत्यनारायण की कथा का सुनना सार्थक सिद्ध होगा। सत्य जो कल था, जो आज है और जो कल भी रहेगा। सत्य ब्रह्म तत्व, अजर अमर अविनाशी आत्मा और परम पिता परमात्मा ही नारायण है। बाकी सब संसार पंच तत्व पदार्थों से बना प्रकृति है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है, नश्वर है, नाशवान है, इसीलिए इसको माया कहा गया। ये 4 शब्द में 3 शब्द दर्द, तन की पीड़ा, तन के अभाव को दर्द कहा गया। लेकिन वही दर्द जब मन तक पहुंच जाए तो दुख बन जाता है। दर्द से 1000 गुना, लाख गुना बड़ा वेदनाकारी दुख हो जाता है। मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, मान लो मेरे पास भोजन नहीं, मेरे पास जल नहीं, तो तन को अभाव है, पीड़ा है, ये एक दर्द है। लेकिन जब मैं दूसरे को देखता हूँ कि वो हलवा पूरी खा रहा है, वो खीर खा रहा है, और वो दर्द मेरे मन को पहुंच गया, वो दुख में बदल गया और उसकी पीड़ा, उसकी वेदना 1000 गुना, 10,000 गुना हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है? दारिद्र्य की वजह से, दरिद्रता की वजह से। दरिद्रता क्या? धन की। यदि धन की दरिद्रता होती तो संसार का कोई भी धनी, धन्ना, सेठ, राजा, महाराजा दुखी ना होता। जबकि हम देखते हैं जो जितना बड़ा धनी है उतना दुखी पाता है। दरिद्रता सत्य ज्ञान की। और भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनने से हमारी अज्ञानता का, दरिद्रता का नाश होता है। जब हमें सत्य असत्य का भेद मालूम पड़ता है, जब हमें नारायण का और माया का भेद मालूम पड़ता है, तब हमारा ध्यान अपने तन और अपने मन से हटकर हम अपनी आत्मा में स्थित होकर के सत्य धर्म में स्थित हो जाते हैं। जब हम सत्य धर्म में स्थित हो जाते हैं तो शुभ कर्मों में और सत्य कर्मों में लग जाते हैं। सत्य असत्य के भेद को समझना, नारायण और माया के, अमर और नश्वर के भेद को समझना और हंसते खेलते जीवन जी करके एक दिन हम भव सागर से पार लग जाते हैं। तो मेरी बस आप लोगों से यही प्रार्थना था कि सत्यनारायण की कथा के हम मर्म को समझें और शरीर से, मन से ऊपर उठ करके, आत्म प्रज्ञ होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के आत्मा पे ध्यान लगाते हुए और सत्य धर्म और सत्य ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो हमारा कथा का सुनना सार्थक होगा। यही गुरु पूर्णिमा थी। और एक बार फिर पंडित जी के चरणों में प्रणाम और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।